तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1413। लास्ट हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मुबारक शाह को खुसरो खान ने मार दिया था और खुसरो खान भी ज़्यादा टाइम तक राजगद्दी में टिक नहीं पाए थे 1320 में। तो खिलजी डायनेस्टी के बहुत फेमस सेनापति थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सेनापति थे घियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने खुसरो खान के बाद दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया और इस्टेब्लिश किया तुगलक डायनेस्टी। घियासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में 1320 से लेकर 1325 तक बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया, ठीक है। और उनकी जो मृत्यु थी वो 1325 में हुई, यूपी में पंडाल गिरने से। एक वहाँ पर स्वागत समारोह चल रहा था, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अब ये एक्सीडेंट था या फिर किसी की कोई साजिश, ये अभी तक क्लियर नहीं है। गाजी मलिक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो उनके ही बेटे होते हैं, जिनका टाइम पीरियड होता है 1325 टू 1351। अब ये पूरे तुगलक डायनेस्टी के ना बहुत जाने माने रूलर थे, क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत टाइम रूल किया और दूसरा ये कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बड़े अजीबो गरीब काम किए। जैसे कि उन्होंने तुगलक डायनेस्टी की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली से दौलताबाद, और देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजिक वाइज कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि दौलताबाद जो है वो डेक्कन के सेंटर में लोकेटेड है और सेंटर से आप साउथर्न टेरिटरीज को कंट्रोल कर सकते हो, तो उन्होंने ये रास्ता बेटर समझा। बट उन्होंने ना ही सिर्फ दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया, बल्कि उन्होंने सबको आदेश दे दिया कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो दौलताबाद ही शिफ्ट हो जाए। अब दौलताबाद में ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी प्रजा में और पूरे एम्पायर में सिर्फ विरोध 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 ही चलने लगा और दूसरी तरफ खतरा मंडरा रहा था मंगोलों के आक्रमण का। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और दोबारा उन्होंने दौलताबाद से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। अब ये तो अजीब फैसला था ही, और दूसरा सेकंड डिसीजन उन्होंने ये लिया कि उन्होंने कॉपर कॉइन्स की वैल्यू जो है वो सिल्वर कॉइन्स के इक्वल कर दी। इसकी वजह से मार्केट में फेक कॉइन्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे अजीबो गरीब चीज़ें भी की, जैसे कि बहुत सारे उन्होंने जंगी अभियान किए, जिसमें वो सक्सेसफुल बहुत ही कम अभियान में रहे, बट लास्ट में जाके जो उनके सक्सेसफुल अभियान भी थे वो भी अनसक्सेसफुल ही साबित हुए किसी न किसी रीज़न की वजह से। अब इन्हीं सारी हरकतों की वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके हाथ से तुगलक डायनेस्टी निकलती चली गई थोड़ी थोड़ी थोड़ी, और उनकी डेथ हो गई 1351 में। सिंध में एक कैंपेन के दौरान वो बीमार पड़ गए थे, तो 1351 में उनकी डेथ हो गई। तुगलक डायनेस्टी अभी खत्म नहीं हुई है, इससे आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।